आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहां खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसलिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है, अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानीयीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा। ये कुरान में आई कैसे बात? सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं। ये पहले से कहां से आ गई कुरान? फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था।
बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफ़र बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफ़र में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है, देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया है। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा, अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहिम आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर, मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा
तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया। ऐ मेरे अजीजों, मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर व जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है। ऐ मेरे अजीजों, इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे। ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है।
और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भवों पे आईब्रो भी हैं, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो नहीं की, कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका जहन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने यह भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीजा ने गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बाहर, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे, कार्डियोलॉजी थे वो डॉक्टर, वो एक आलिम को लेकर के गए, और कार्डियोलॉजी नहीं, रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है, जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। पलक आप झपकते हैं, आप सांस लेते हैं तो इसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने कहा आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहां हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। या आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब।
हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ, हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। जो उसको धड़कन दिया है अगर वो दिल उसे याद ना करे, अजीज़ा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीज़ें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्म, इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं वो कहते हैं ज़मीन पर जितनी मखलूक़ात है इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों में मौजूद है। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूक़ात आप देख रहे हैं इसके 10 गुना ज्यादा मखलूक़ात समंदरों के अंदर है। कौन है जो उनके रिस्क का इंतजाम करता है? कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीजें कि हर बार नई चीजें दिखती हैं। और उन्होंने कहा कि कई लाख किस्म की मछलियां गिन ली गई, लेकिन हर बार गोता लगाते हैं तो फिर नए रंग की मछली नजर आती है। इनको रंग देता कौन है उसके अंदर? अजीजा ने गिरामी, समंदरों के इल्म में लोगों ने कहा इसकी गहराइयों में क्या क्या मौजूद है। कुछ बातें तो अकल तस्लीम करती हैं, जैसे आपको मैंने कहा समंदर में मछलियां हैं, अंदर पेड़ पौधे भी हैं, आप सब तस्लीम करेंगे, होते होंगे, मखलूक़ात हैं, हाँ होते होंगे, सब होते होंगे। लेकिन एक कुरान के फरामीन तफासिर में यह कहा गया है समंदर के अंदर आग भी है। आप कहां से तस्लीम करोगे? समंदर के अंदर आग है, कैसे तस्लीम करोगे? जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे। पानी और आग हो ही नहीं सकता, और वो भी पानी हल्का फुल्का पानी नहीं, समंदर का जोशीला पानी। और यहां पर इस्लाम में ये बातें कही गई हैं कि समंदर के अंदर आग है। लेकिन ये दुनिया को उस वक्त नजर आ गया जब सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में जो साहिल पर सुनामी की लहरें जिन्होंने देखी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर थी, 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो पानी चल रहा था, और उसकी हाइट जो मौजों की वो 200 फीट ऊंची थी। 200 फीट ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब जा रही थी, तो मुशाहिदा करने वालों ने कहा जब वो लहरें चलती थी तो पीछे आग के शोले निकलते थे, समंदर में आग के शोले निकलते थे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुका है, समंदर में कई ऐसे पहाड़ हैं जो आतिशफिशा हैं, जिनको वोल्केनो कहा जाता है। आग उगलने वाले पहाड़ हैं, आग उगलने वाले पहाड़ हैं। वो कई महीनों में और सालों में अपने अंदर मौजूद आग को बाहर उगलते हैं, तो समंदर में तुग़यानी आ जाती है, समंदर के अंदर मौजों की भंवर आ जाती है। ये तमाम चीजें आज साइंस कह रहा है, मेरा मौला कुरान में इस चीज को बयान फरमा रहा है। जबकि फिर मैं आपको बता रहा हूं, कुरान उस माहौल में उतरा जब साइंस नहीं था, और उस रसूल पर उतरा जो समंदरों का सफर नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के इल्म के मुतालिक कुरान में बयान फरमाया, सितारों के इल्म के मुतालिक, समंदरों के इल्म के मुतालिक, ज़मीन का ये जियोफिजिक हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सितारों का एस्ट्रोलॉजी हो, इल्मुल फलकियात हो, उसके बाद नबातात, ये पेड़ पौधों के इल्म के लिए भी कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुतालिक भी फरमा रहा है, इनके जोड़ बनाए गए। आज दुनिया ये कह रही है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगाते हैं तो फल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं। ये हदीस पाक में मिलता है। मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त खजूरों की। अजीज़ा ने गिरामी, पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है। हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है। उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है। बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है
कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है? बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है? कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे आपका यकीन ताज़ा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता, कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, ज़मीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे ज़ात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ू, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ू दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, ये कितने ही कमजोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। अपने हाथों से कोई चीज तामीर, यानी शक्ल और सूरत वाली कोई भी चीज ना बनाओ जो अल्लाह की तख्लीक है। ऐसी चीजें जिसमें जान है, जो चलती फिरती हैं, इन चीजों को बनाने के लिए मना इस्लाम ने इसीलिए किया कि तुम कुदरत की तशबीह चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराबरी करना चाहते हो, तुमसे ये मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। देखते हो आज हमारे यहाँ नाटक है, हमारे यहाँ लोगों का अंधविश्वास हम देख रहे हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई, हद हो गई आज भी कि लोग अपने हाथों से जिसको बनाए। मैं आपको बनाऊं, खुदा कौन है, तुम्हारा यकीन क्या होना चाहिए और दुनिया क्या चाहती है, मैं सबको खुलेआम मैसेज दे रहा हूँ, सबके लिए। कुछ लोग ये समझते हैं हमको खुदा बनाना पड़ेगा, पैसे लाना पड़ेगा, बना नहीं सकते तो मार्केट में जाना पड़ेगा, लाल पीला काला नीला खुदा खरीद करके लाना पड़ेगा, और उसके हाथ भी होंगे, 4 होंगे कि 5 होंगे कि 6 होंगे, ऐसे हाथों वाला हमको लाना पड़ेगा। कैसे? अरे वो खुदा चल के भी नहीं आएगा, उसको उठा करके लाना पड़ेगा, बैठेगा खुद नहीं बिठाना पड़ेगा, सोएगा खुद नहीं सुलाना पड़ेगा, और उठेगा भी खुद नहीं उठाना पड़ेगा, और उसे वो डूबेगा भी खुद नहीं डुबाना पड़ेगा, टूटेगा भी खुद नहीं तोड़ना पड़ेगा, खाएगा कुछ नहीं उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। लोगों
को दिखाने के लिए। लोगों ने अगर अपने दिमाग से इसको खुदा समझा है तो मैं कहता हूं मुसलमान का अकीदा यह है, मैं मजबूर हूं, मैं अगर नहीं सो सकता तो वो सुलाता है, मैं अगर उठ नहीं सकता तो वो उठाता है। मैं खुदा को उठाता नहीं, मैं खुदा को बिठाता नहीं, बल्कि मेरा अकीदा यह है खुदा मुझे बिठाता है, खुदा मुझे चलाता है, खुदा मुझे सुलाता है, खुदा मुझे खिलाता है, खुदा मुझे पिलाता है। जब मुझे भूख लगे तो वो खिलाता है, जब मैं नंगा हूं तो वो पहनाता है, जब मेरी जान चली जाए तो वो मेरा हिसाब करता है। हम उस खुदा की तस्लीम, उस खुदा का अकीदा रखते हैं कि हम मोहताज हैं, वो मालिक व मुख्तार है। अकीदा ये हो, अकीदा ये हो, अपने हाथों से बनाई हुई चीज को, अरे तुम्हें तो फख्र करना चाहिए, अरे आज तू खुदा बना बैठा है, उसे चल उसको फख्र से देखो, कहो अरे तू क्या खुदा है, मैं ही तो बनाया हूं तुझे। कभी बनाने वाला ये कह सकता है ना। और कोई आकर के, सारे लोग इबादत कर रहे हो, कोई आकर के सामने कह दिया सारे भक्तों के पास कि तुम इसको खुदा कह रहे हो, मैं तो लातों से गूंद के बनाया था इसको, मैं तो अपने हाथों से इसको बनाया, तो इज्जत क्या रहेगी। इसीलिए आपने देखा इस्लाम का अकीदा वहदानियत यह है, अकीदा खुदा यह है कि हमने आज तक करोड़ों मस्जिदें हैं, कभी हमने खुदा की जिस्म तो दूर की बात है, कोई शक्ल और तस्वीर भी मस्जिदों में नहीं रखी। क्यों? इसलिए कि अगर तस्वीर लगेगी कहीं खुदा की तो हम उसको खुदा तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि खुदा वो है जो किसी की आंख में आ नहीं सकता, और अगर किसी की आंख में आ गया तो वो खुदा हो नहीं सकता। जो आंख में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस्लाम वो है जो बगैर देखे उसकी बारगाह में झुक जाता है। दुनिया सामने देख करके झुकती है और मोमिन बगैर देखे उसके सामने झुकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफत है ईमान वालों, जो कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, ये वो बंदे हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ आखिरी बात मैं करने आता हूँ, मेरा वक्त तवील हो गया। ऐ मौला तेरी निशानियां बहुत हैं, आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, सितारे तेरे हैं, समंदरों का इल्म तूने इंसानों को दिया, सब कुछ तूने बनाया, लेकिन मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है एक कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई निशानी है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। फिर भी इसीलिए कहा मक्का के वो कुफार पूरी कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देख करके भी ईमान नहीं ला सके, इसलिए कि वो रसूल ही बजाते खुद अल्लाह की एक ऐसी निशानी है। चेहरा व दुहा है, जुल्फे व लैल है, और दस्ते मुबारका और गले का नरम और नाजुक अंदाज ये है कि इंसान देख करके हैरत में रह जाता था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ये बताऊंगा मेरे अजीजों कि कायनात में सबसे बड़ी निशानी मेरे नबी की ज़ात है, मेरे आका की ज़ात है। और ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आज हम जो झुक रहे हैं मस्जिदों में बगैर खुदा को देखे हुए, किसने बताया कि खुदा है? अगर वो मोहम्मद ना होते तो हमको खुदा का इदराक भी ना होता। इसीलिए हम कहते हैं मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल